Hello students, welcome to TSN School Class 11 Mathematics Introduction and Example of Exercise 12.3 Part 2 I am continuing. Examples हम देख रहे थे Part 1 में, उन्हीं examples को मैं continue कर रही हूँ in this example Part 2. Find the coordinates. Example number 9 क्या कहता है? Find the coordinates of the centroid of the triangle whose vertices are x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3. किसी ट्राइंगल के हमको तीन वर्टिसेस दे रखे हैं ना. सपोज ये कोई ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टिसेस मुझे पता है. इसको मैं बोल देती हूँ x1 y1 z1. दिस इज द कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट x3 y3 एंड z3. ये मेरे को तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. मेरे को इसके सेंट्रॉइड के क्या निकालने हैं स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो इसके उन्हें नाम भी दे देते हैं अपन. दिस इज ए बी एंड सी. सो मैं बोल देती हूँ लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल, है ना. लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल. ये हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या है स्टूडेंट्स? ए बी सी है ना. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी आर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस मीन्स जो इसके वर्टेक्स है ना ए बी सी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए आर x1 y1 z1, b आर x2 y2 z2 और c जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में क्या मान रही हूँ स्टूडेंट्स? x3 y3 एंड z3. लेट d बी द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब d को मैं क्या बोल रही हूँ? मिड पॉइंट बोल रही हूँ BC का. लेट d बी द मिड पॉइंट ऑफ BC. जो BC लाइन है उसका मिड पॉइंट मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स? D. सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे D के मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट है यानी x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 एंड z2 प्लस z3 अपॉन 2. लेट g बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. मैं मानती हूँ लेट g बी द सेंट्रॉइड. ये जो सेंट्रॉइड मैंने माना है इसको मैं मान लेती हूँ स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास क्या है? g है. लेट g बी द सेंट्रॉइड of the triangle. Therefore it divides the median AB. Therefore it divides the median AD in the ratio 2:1. ये जो सेंट्रॉइड होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स? वो 2:1 रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है. सपोज ये इसका मिड पॉइंट है D, तो ये जो यहाँ से जो ये लाइन पास होएगी AD, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 रेशियो में ये इसको डिवाइड करेगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ G आर. ये मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स हैं और मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स भी हैं. तो A और D में मुझे किस रेशियो का फॉर्मूला लगाना है? 2:1 रेशियो का. तो जैसे ही हम इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ G के लिए हम 2:1 रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1. सिमिलरली 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन y2 प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 1 एंड 2 इंटू z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस z1 अपॉन 2 प्लस 1. ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. जैसे ही हम इसको और एलैबोरेट करते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2
प्लस Z3/3। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए स्टूडेंट्स, पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10 एंड 6, 10, -8 इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये YZ प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हमको ये पता लगाना है। सो अपन सबसे पहले बोल देते हैं लेट YZ प्लेन divides the line segment joining A and B at x, y, z किसी पॉइंट पे वो उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, k:1 में। मुझे ये रेशियो ही पता लगानी है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो जाएंगे, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, है ना। p के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखती हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 + 6k यानी x, k:1 यानी m, तो 4 + 6k अपॉन k+1, 8 + 10k अपॉन k+1, 10 - 8k अपॉन k+1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। नाउ सिंस p लाइज ऑन xy प्लेन, जो मेरा पॉइंट p है, सिंस p लाइज ऑन yz प्लेन, p किस प्लेन पे है, yz प्लेन पे है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है, सो इट्स x कोऑर्डिनेट, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट, x कोऑर्डिनेट इज 0। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, yz प्लेन पे 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर yz प्लेन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमको पता है किस फॉर्म में होते हैं, 0, y, z में। x कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाता है, 0। सो दैट इज 4 + 6k अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज 4 + 6k इज इक्वल्स टू 0, which implies 6k is equals to -4, which implies k is equals to -4/6 और k is equals to -2/3। So YZ plane divides AB एक्सटर्नली, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, जैसे ही माइनस साइन आएगा हमको ये समझना है कि एक्सटर्नल डिवीजन है इन द रेशियो 2:3, है ना। माइनस साइन की वजह से हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन है। सो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ, आई एम मेंशनिंग दैट बिकॉज ऑफ माइनस साइन जो डिवीजन हमारा होएगा वो कैसा होएगा, एक्सटर्नल डिवीजन होएगा। जो डिवीजन होएगा स्टूडेंट्स वो कैसा होएगा, अपने पास एक्सटर्नल डिवीजन होएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल्स का। वो क्या कहता है, देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज एट पॉइंट 1, 1, 1। ओके, जो सेंट्रॉइड दे रखा है वो मुझे कितना दे रखा है, 1, 1, 1। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। तो ये इसी टाइप से है ना, कि अपने को G दे रखा है, अपने को ABC निकालना है ना। तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बी x, y, z मान लेती हूँ मैं C के कोऑर्डिनेट्स को, एंड जो सेंट्रॉइड है G उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, सेंट्रॉइड G इज इक्वल्स टू 1, 1, 1। वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं मेरे पास, 3, -5, 7, और जो वर्टेक्स B है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, -1, -7, -6। C के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना है। नाउ मेरे को पता है कि G किसके इक्वल होता है मेरे पास स्टूडेंट्स, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3
एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो यहाँ पे मेरे को g भी पता है, g मुझे कितना दे रखा है 1,1,1 इज इक्वल्स टू x1 मुझे दे रखा है 3 माइनस 1 प्लस x3 मेरा कितना है स्टूडेंट्स x3 इज सिंपली x 3 माइनस 1 अपॉन 3, then this is minus 5 plus 7 plus y upon 3 and next is 7 minus 6 plus z upon 3। जैसे ही हम इसको इक्वेट करते हैं 1,1,1 is equals to 3 minus 1 is 2 plus x upon 3, 7 में से 5 गया दिस इज ऑल्सो 2 plus y upon 3 and 7 में से 6 गया 1 plus z upon 3। सो ऑन इक्वेटिंग, जैसे ही हम इसको इक्वेट करते हैं स्टूडेंट्स, ऑन इक्वेटिंग 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, इट इम्प्लाइज कि यहाँ से मेरे को 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 1, 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 which implies 2 plus y is equals to 3 which implies y is equals to 1 and similarly 1 plus z upon 3 is equals to 1 which implies 1 plus z is equals to 3 which implies that z is equals to 2। hence coordinates of CR जो मेरे C के coordinates हैं, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ CR, C के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए स्टूडेंट्स 1,1,2। तो इस तरह से यहाँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज़ करके हमने किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए C के। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 12 जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर था। बिल्कुल सिंपल चैप्टर था। सबसे पहले हमने किसी पॉइंट को स्पेस में लोकेट करना सीखा, फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस देखी एंड द लास्ट टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इसको आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। 2 फॉर्मूलाज हैं, उनको लर्न करके उनके बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं वो आपको एक बार अच्छे से देखने हैं। जो जस्ट स्टार्ट डूइंग योर एक्सरसाइजेज, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस ऑफ दोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।